नमस्कार, अनादि टीवी में मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह इधर भोपाल में नर्सिंग परीक्षा घोटाले की आड़ में राज्य सरकार की जमीन हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भिंड में दिग्विजय सिंह के खासम खास लोगों में शामिल किए जाने वाले कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जमीन को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जमीन को लेकर ऐसे आरोप में आए हैं जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल मामला जमीन की नपती का ही है। मामला सिंह के गृह जिले भिंड में बसे लाहार का है, जहां एक बड़े आरोप से उनके सियासी ग्रह नक्षत्र पर विपरीत असर हो सकता है। आरोप है कि सिंह ने लाहौर में आम लोगों के आमने जाने के रास्ते पर कब्जा कर वहां अपना आशियाना तान लिया है। इसकी शिकायत मिलने पर नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने बंगले की नपती शुरू कर दी है। अब मामला सत्ता और विपक्ष के बीच का हो और राजनीति के आरोप न लगें, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? तो डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ गलत आरोपों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नपती शुरू होते ही गोविंद सिंह के परिजनों ने भी इस पर तीखी आपत्ति जताई है। बहरहाल इस कार्रवाई के साथ ही एक अरसे के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह फिर चर्चा में आए हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटने के बाद से सिंह एक तरीके से गुमनामी में चले गए थे, वरना तो इससे पहले तक वो अपने बयानों और तीखे तेवर के चलते हमेशा ही चर्चा में बने रहते थे। भिंड की ठेठ जुबान में खरी खरी सुनाने में उनका कोई जवाब नहीं रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ अंचल के युवा भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल विधानसभा में दिग्विजय सरकार पर बहुत हावी दिखते थे, लेकिन डॉक्टर सिंह के सामने अग्रवाल अक्सर शांत नजर आने लगते थे, क्योंकि जो ही ब्रजमोहन सदन में सरकार को घेरते तो ही डॉक्टर सिंह उन्हें हीरा चोर कहते हुए पलटवार करने लगते थे। मामला छत्तीसगढ़ के देवभोग की हीरा खदान में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था। विधानसभा की पुरानी कार्रवाई देखें तो न जाने कितनी ही जगह डॉक्टर सिंह के हवाले से अध्यक्ष महोदय ब्रजमोहन अग्रवाल हीरा चोर है का जिक्र पढ़ने में आ जाएगा। फिर विरोधी दल सहित कांग्रेस के भीतर भी अपने विरोधियों को गोविंद सिंह ने कभी नहीं बख्शा है। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तब गोविंद सिंह उनके लिए ग्वालियर स्टेट के महाराजा इस संबोधन का इस्तेमाल करते थे, जो कि सिंधिया के लिए उनके कटाक्ष के रूप में देखा जाता था। बता दें कि गोविंद सिंह कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के बेहद करीब हैं और इसी कांग्रेस में माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य तक के दौर में सिंह और सिंधिया के बीच का टकराव सदैव से ही कायम रहा है। गोविंद सिंह अपनी लाइन पर टिके रहने के लिए जिद्दी होने की हद तक मशहूर हैं। बीते विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेता राजा पटेरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म कर देने की बात कही थी। इस पर जमकर विवाद हुआ और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने पटेरिया से किनारा कर लिया था, लेकिन गोविंद सिंह पूरे समय पूरे दम के साथ पटेरिया के समर्थन में खड़े रहे थे। इस नेता के हक और हित में उन्होंने जमकर बयान भी दिए, फिर भले ही मामला उन्हें लगातार जमानत न मिलने से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, यानी उन्होंने न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा। अब आगे बढ़ें। एक मामला पढ़ने सहित सुनने और देखने के हिसाब से भी बहुत गौरतलब रहा था। रावतपुरा सरकार की गिनती बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में होती है। रावतपुरा सरकार के आश्रम लाहौर में भी है। बात कुछ पुरानी है। एक विधानसभा चुनाव के पहले रावतपुरा सरकार ने लाहौर से सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने की बात कही। तब गोविंद सिंह ने दो टूक कहा था कि रावतपुरा सरकार धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति मेरा क्षेत्र है, उसमें वो हस्तक्षेप न करें। हैरत की बात यह कि जब उस चुनाव का नतीजा आया तो गोविंद सिंह जीत गए थे। सिंह के ऐसे तेवर बाद में भी कायम रहे। बीते साल जुलाई में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए ही सिंह ने सार्वजनिक रूप से रावतपुरा सरकार के महंत संत रविशंकर पर मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। अब यह संत का कोप है या फिर समय का फेर कि गोविंद सिंह आज खुद ही जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोप से घिर गए हैं।
मामला रोचक सहित गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर में गोविंद सिंह की ललकार को एक तरह से खुलकर चुनौती मिल चुकी है। इसलिए कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के खास लोगों में गिने जाने वाले गोविंद सिंह के पलटवार पर अब हर नज़र टिकी हुई है। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।